डायबेक क्यों होता है? डायबेक वो बीमारी है, पत्ता का कॉर्नर जलना प्रारंभ होता है। तो धीरे-धीरे प्लांट अपना पत्ता नीचे की ओर गिरा देता है और स्थिति धीरे-धीरे ये हो जाती है कि पौधा मर जाता है। आपके छत पर वो पौधा किसी गमले में, किसी मिट्टी के गमले में, सीमेंट के गमले में या इस तरह के हाफ ड्रम में लगा हुआ है, तो उस पर डायबेक की समस्या क्यों आती है, उसका अलग कारण है। और अगर आपके बगीचे में कोई बहुत बड़ा-सा पेड़ है, उसमें डायबेक की समस्या आ रही है, पौधे पत्ते गिरा रहे हैं और धीरे-धीरे मरने की संभावना है, तो उसमें क्यों है? इस पर विशेष चर्चा आज करूँगा। टेरेस गार्डन में, किसी हाफ ड्रम में या छोटे से सीमेंट के गमले में या मिट्टी के गमले में आपने पौधा लगा रखा है, तो उसमें डायबेक की समस्या क्यों आती है? मैं पहला चर्चा इस पर करूँगा। तो ये आपके सामने ये पौधा जो देख रहे हैं, इस पौधा का उम्र लगभग 2 वर्ष है। आप अगर यदि मुख्य तना देखेंगे, तो इसकी मोटाई देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें डायबेक क्यों हो रहा है। तेज़ धूप आती है, तो एक तो यह छत गर्म होता है, यहाँ का हवा पूरी तरह गर्म हो जाता है और ये ड्रम भी पूरी तरह गर्म होता है। गर्म होने के बाद इसके जड़ को भी गर्मी मिलती है, काफ़ी अधिक गर्मी मिलती है और यह जड़ अंदर से सड़ना प्रारंभ हो जाता है। गर्मी के दिनों में जब इसमें धूप लगती है, मिट्टी सूखता है, आप बार-बार इसमें पानी डालते हैं। पानी जब डालते हैं तो मिट्टी गीली होती है और वह जब गर्म होती है मिट्टी, तो इसके जड़ को सड़ाना प्रारंभ कर देती है। वह ऐसा समय आता है जब पौधे अपने जड़ से कोई भी न्यूट्रिशंस उस मिट्टी से नहीं ले पाता है। जब भी तेज़ धूप हो, उससे पहले आप एक ग्रीन शेड की व्यवस्था कर लें। ग्रीन नेट आता है मार्केट में, जो नायलॉन का बना होता है, लेकिन अगर यदि आप उस पर इसके ऊपर एक आवरण बना देते हैं धूप में, तो पौधे को निश्चित रूप से एक ठंडक का एहसास होगा। जितनी गर्मी आती है, उतना गर्मी का अनुभव इसे नहीं होगा और यह अपना पत्ता नहीं जलाएगा। दूसरी बात है कि जब भी आप छत पर लगाते हैं, तो कम से कम आप अपने ड्रम में पुदीने के पेड़ को ज़रूर ऐड कर लें। मैंने लगा रखा है इसमें, इसे बचाने के लिए। पहली बात कि आपको ग्रीन शीट लगा देना है। दूसरी बात कि आपको ये पुदीने का पौधा अपने गमले में अगर लगा देते हैं, तो धूप जब आएगा तो यह अधिकांश धूप की जो गर्मी होती है, ये पत्ता उसको सोख लेता है और आप लगाते हैं तो आपके लिए दूसरा बेनिफिट भी है कि गर्मी के दिनों में आप इसका बेहतरीन जूस बनाकर अपने सेहत का भी ख्याल में शाम के वक्त जब गर्मी ढल जाए, तो आपको करना ये है कि कोई भी फंगिसाइड लेकर, चाहे वह साफ कंपनी की सफाया हो या कवचम नाम की एक दवा है, वो आप लेकर के 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से एक घोल बनावें और शाम में 5 बजे से 7 बजे के बीच इस पौधे को पूरी तरह नहला दें। यह प्रक्रिया आपको सप्ताह में कम से कम 1 बार करना है, महीने में 4 बार करना है। जब तक धूप रहता है, तेज़ धूप होता है, तब तक आपको ये प्रक्रिया बार-बार दोहराना है। आपका पौधा बहुत बेहतरीन और हेल्दी हो जाएगा।